जय हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। देखिए, मैं ओशो के यूट्यूब में भी देखी और एक बहुत दिनों की बात है, लगभग 20-22 साल से ज़्यादा दिन भी होता होगा, ज़्यादा दिन भी होता होगा। एक हमारे ससुर जी के दोस्त थे जो आते जाते थे, चाचा जी हम लोग बोला करते थे। वो हमारे सासू माँ से एक कथा सुना रहे थे, वो भी सुनी। और आज मैंने एक ओशो की वीडियो में देखी, ओशो की वीडियो में देखी एक असरुद्दीन नाम का जेंट्स हैं, पुरुष हैं, जो अपने पिताजी के तस्वीर को छुपाकर, पिताजी के तस्वीर को नहीं, वो सिर्फ अपना ही तस्वीर छुपाने जा रहा है। रास्ते में कहीं जा रहे थे तो वहाँ पे एक आईना मिला उनका, एक आईना मिला जो आईने कभी उसके पहले वो कभी नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे थे। पहले शायद आईना था भी नहीं, पहले था भी नहीं। तो आईने में देखा तो उनका ही तस्वीर दिखा, उनका ही तस्वीर देखा। वो अपने पिताजी के जैसे ही थे। तो देखा तो देखो, हमारे पिताजी कितना शौकीन थे, जो अपना तस्वीर भी निकाल कर रखे हैं, अपना फ़ोटो भी निकाल कर रखे हैं। उस आईने को छुपाया और घर लेकर गया कि इसको मैं संभाल कर रखूँगा। अभी तो पिताजी इस दुनिया में है नहीं और हमारे बीबी से बनता नहीं, तो शायद बीबी इस तस्वीर को देख लेगी तो कहीं फेंक देगी, इसको तोड़कर फेंक देगी या फाड़ के फेंक देगी, जैसे भी होगा इसका नुकसान करेगी। क्योंकि हमारे पिताजी गुजरे थे तो उस तिथि के अवसर पे वो मिठाई बंटवाई थी, मिठाई बंटवाई थी। तो आज तक मैं उन्हीं के बातों में ये बातें बता रही हूँ। उनकी बातों में जैसे मैंने सुनी वैसे ही बता रही हूँ। तो ये बात सच भी है, आज भी सच है। देखिए, कब की ये वीडियो है, कब का नहीं है, कब की ये कथा है, कब का नहीं है। फिर आज सच हो रहा है, सच हो रहा है। तो ऐसे सच्चाई पे ही मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ, प्रकाश डालना चाहती हूँ और इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो देखिए, ऐसे कुछ हरकत पति देव करते हैं तो ऐसी कोई बात ही नहीं है जो पत्नी से छुपा सके, वो छुपा सके। कैसे न कैसे पत्नी को मालूम हो ही जाता है। और मैं तो बोलती ये पत्नी का ही नहीं, शायद सच्चाई कहीं छुप ही नहीं सकता, कहीं छुप भी नहीं सकता। तो वो छुपा रहे थे, पत्नी को मालूम हुआ कि चलो ये कुछ छुपा रहे हैं, कोई ऐसे गलती है जिसकी वो छुपाना ये चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। तो न उनके पिताजी का तस्वीर था, न फोटो थी, वो तो था एक आईना जिसमें अपना ही शक्ल दिख रहा था, अपना ही शक्ल दिख रहा था। तो वो छुपा कर चले आए। जब रात में सो गए तो पत्नी को लगा चलो उनको ढूंढती हूँ, पत्नी को लगा कि चलो उनको ढूंढती हूँ, पतिदेव हमारे क्या छुपा रहे थे। और ढूंढते ढूंढते गई तो बक्सा में उनको मिला एक आईना जिसमें उन्हीं का तस्वीर वो दिखाई दिया, उस पत्नी का ही तस्वीर दिखाई दिया। तो पत्नी ने देखी अपना ही तस्वीर तो बोली हाँ, तो इस चुड़ैल के पीछे पड़े हैं हमारे पतिदेव, इस चुड़ैल के पीछे पड़े हैं। चलती इनकी ठिकाना लेती, अभी इनकी हिसाब किताब लेती मैं। तो ऐसी बातें हैं, हमारे ज़िंदगी में भी ऐसी ही बातें आती हैं। जैसा हमारा भाव रहता है वैसा ही हम देखते हैं। वो नहीं ना किसी उनके पिताजी का तस्वीर था, न वो किसी औरत की तस्वीर था, वो अपना अपना ही दोनों का तस्वीर था, दोनों का तस्वीर था। तो समझने और देखने की नज़रिया हमारा अपना मन ही होता है, अपना मन ही होता है। चलिए, ये कथा तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन हमारे रियल ज़िंदगी का ये कथा है, कहानी है। जैसा हमारा मन रहता है, जैसा हमारा भाव होता है, वैसा ही हम सोचे समझते और देखते सुनते भी हैं। तो चलिए, वो चाचा जी का भी वो कथा मैं सुना दे रही हूँ इसी वीडियो में, इसी वीडियो में। वो चाचा जी बता रहे थे कि कहीं 3 आदमी जा रहे थे, नाव पे सवार होकर नदी पार कर रहे थे।
तीनों बहुत विद्वान थे, एक पंडित, एक पहलवान और एक बनिया थे। तो एक चिड़िया ने बगल में अपना जैसा भी उनका बोलने का तरीका था वो बोल रही थी। तो जो साधु बाबा थे वो बोले कि ये चिड़िया जानते हो क्या बोल रही हैं? बोल रही हैं राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ। वो जो पहलवान थे वो बोले कि आपको समझने की फेर है, वो चिड़िया राम सिया दशरथ नहीं बोल रही हैं, वो बोल रही हैं उठा बैठी कसरत, उठा बैठी कसरत। तो दोनों का बात सुनकर वो साधु बाबा और वो पहलवान की बातें सुनकर वो बनिया ने बोले कि न वो राम सिया दशरथ बोल रही हैं, न वो उठा बैठी कसरत बोल रही हैं, वो तो बोल रही हैं जीरा मरीच अदरक, जीरा मरीच अदरक। तो ऐसा सोचने का और सुनने का तरीका सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो यही सब हमारी ज़िंदगी का बातें अभी भी होती हैं। और ये छोटी छोटी बातें को लेकर हमारी ज़िंदगी में महाभारत मच जाता है। चलिए मैं अपना कथा समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय हिंद।